जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों की। नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन अंतिम 3 दिनों का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में, खासकर कलकत्ता में या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी दुर्गा पूजा होती है, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं या वहाँ पर अंतिम 3 दिनों का उस पूजा में बहुत महत्व होता है। अंतिम 3 दिन कौन से हैं? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन 3 तिथियों का बहुत महत्व है। सप्तमी माँ कालरात्रि की है, अष्टमी महागौरी साक्षात लक्ष्मी और नवमी सिद्धिदात्री माँ की है, जो कि समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं, क्योंकि उनका नाम ही है सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि के अंतिम 3 दिन कौन से होंगे? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। 10 अक्टूबर गुरुवार, 11 अक्टूबर शुक्रवार और 12 अक्टूबर शनिवार। इन 3 दिनों में आप ये उपाय कर लें जो हम बताने जा रहे हैं, या जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आप इन 3 दिनों में माता रानी का पूजन कर लें। जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, जीवन के सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। किसी भी ग्रह से अगर आप पीड़ित हैं, व्यापार में घाटा है, रोजी रोजगार में अवरोध है, संतान को लेकर चिंता है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंता है, हर स्वास्थ्य के को लेकर के चिंता है, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, बशर्ते आप नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों का उपयोग पूरी श्रद्धा, भक्ति व भाव से कर लें। करना क्या है? पहला दिन तो सप्तमी का है, 10 अक्टूबर गुरुवार। माता रानी को गुड़ का भोग लगा दें। और 11 अक्टूबर शुक्रवार, जिस दिन अष्टमी है, महागौरी को नारियल का भोग लगा दें, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी जी को नारियल बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे ही इस फल का नाम श्रीफल पड़ा। नारियल को श्रीफल कहते हैं। तो अष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को नारियल का भोग लगा दें। और 12 अक्टूबर शनिवार को, वैसे 12 अक्टूबर को सुबह नवमी है और रात में दशहरा है, विजयादशमी है, मतलब रात में रावण दहन होगा और सुबह 12 अक्टूबर शनिवार को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि माता सिद्धिदात्री का है। तो 12 अक्टूबर शनिवार को माता सिद्धिदात्री को काले तिल का भोग लगा दे। इन 3 दिनों में आपको ये करना है कि 10 अक्टूबर गुरुवार सप्तमी को कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगा दें। 11 अक्टूबर शुक्रवार को महागौरी माता को नारियल का भोग लगा दें। और 12 अक्टूबर शनिवार को सिद्धिदात्री माता को काले तिल का भोग लगा दें। एक हम श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, वो आप लोग चाहे वीडियो बार बार सुनना पड़े, उसको रट लीजिएगा या लिख लीजिएगा। और इन 3 दिनों में 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 3 दिनों में जब भी मौका लगे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, और जितनी बार हो सके आप इसका पाठ करें, आप इसका जप करें। आपके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। क्या है? नमामि त्वां महादेवीं, नमामि त्वां महादेवीं,
महाभय विनाशिनीम महादुर्गा प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणीम। फिर से सुन लीजिए, नमामि त्वाम महादेवीम महाभय विनाशिनीम महादुर्गा प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणीम। नमामि त्वाम महादेवीम, हे महादेवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महाभय विनाशिनीम, हे महादेवी आप बड़े से बड़े भय को, बड़े से बड़े डर को समाप्त करने वाली हैं। हे माँ महादुर्ग प्रशमनीम, महादुर्ग, जैसे कि व्यक्ति दुर्ग कहते हैं किले को, कि कोई किले में कैद हो गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस किले से कैसे बाहर निकलूंगा। तो किले का मतलब है संकट। चाहे जीवन में जितना बड़ा संकट आ गया हो, महादुर्ग प्रशमनीम, अरे माँ उस संकट को शांत करने वाली हैं, उस संकट को समाप्त करने वाली हैं। और महाकारुण्य रूपिणीम, महाकारुण्य रूपिणीम, अरे माँ साक्षात महान करुणा की मूर्ति हैं। छोटी करुणा नहीं, महान करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसी महादेवी को मैं नमस्कार करता हूं। आप इस मंत्र का, इस श्लोक का दुर्गा सप्तशती के बराबर 3 दिन जब मौका लगे पूजा करते समय आप बोलिए, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, एक माला, या जितना आपका दिल करे श्रद्धा से, जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से, पूरे मनोभाव से आप इसको बोलते जाइए। और इन 3 दिनों में जो जो हमने बताया है कि इन 3 दिनों में 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो नवरात्रि के अंतिम 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में माता रानी को जो जो जिस दिन भोग लगना है भोग लगाते जाएं, पूजन करते जाएं और इस मंत्र का जप अवश्य करते जाएं। क्या कि नमामि त्वाम महादेवीम महाभय विनाशिनीम महादुर्गा प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणीम। नहीं अगर करेंगे तो फिर तो 6 महीने के बाद मौका लगेगा, बल्कि अगर कहा जाए तो 1 साल के बाद मौका आएगा। वैसे तो अभी माघ का महीना आएगा, माघ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि होते हैं, फिर चैत्र शुक्ल पक्ष में वासंतीय नवरात्रि होते हैं। लेकिन ये जो शारदीय नवरात्रि इस समय चल रहे हैं, इनका चारों नवरात्रों में 2 प्रत्यक्ष हैं, 2 अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन इन चारों नवरात्रों में सबसे अधिक महत्व शारदीय नवरात्र का है जो इस समय चल रहे हैं। इस नवरात्रि में अगर आप इन अंतिम 3 दिनों में इस मंत्र का जप करते हुए, इस मंत्र का पाठ करते हुए, तीनों दिनों में माता रानी को जो जो भोग लगना है वो लगाते हुए आप पूरे विधि विधान से, पूरे मनोभाव से पूजन करेंगे, तो जीवन में चाहे जैसा संकट हो, जीवन में चाहे जैसा अवरोध हो, जीवन में चाहे जैसी रुकावट हो, जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, वो सब समाप्त हो जाएगी। शारदीय नवरात्र का महत्व क्यों है? क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय, 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 है। और 12 अध्याय के 12वें श्लोक में क्या कहा गया है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यामय तन्माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता। कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, वर्ष में एक बार ये शारदीय नवरात्र आते हैं और इसमें अगर आप ये महापूजा कर लेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और जीवन से समस्त संकटों की समाप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में
जय माता दी अवश्य लिख करके भेजें। हमको भी थोड़ी सी मानसिक संतुष्टि मिलेगी। और इसके अलावा हो सके तो अपने इष्ट मित्रों को आगे वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम एस्ट्रो गुरुजी यह हमारे चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।